चुप रहना व्यक्ति के जीवन की समृद्धि की सबसे बड़ी ताकत है। आइए हम जानते हैं चुप रहने के फायदे क्या क्या हैं। लेकिन आज के युवा लोगों की इस ताकत का सबसे गलत फायदा उठा रहे हैं, या इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। हमेशा के लिए उद्देश्य यह होता है कि हर जगह बस मेरा बोलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, जिसका उपयोग कहाँ जाना चाहिए, कहा गया है कि किस जगह पर बोलना है और किस जगह पर नहीं बोलना है, कहाँ बोलना जरूरी है और कहाँ नहीं जरूरी है, इसका भी क्या फायदा है, आज हम इसे जानेंगे। वो एक ही समय बोलें, बाकी समय चुप रहें, ऐसी स्थिति में रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। वो चुप रहना की अहमियत को समझता है। चुप रहना उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। किसी भी व्यक्ति ने कहा है कि अगर चुप रहने के क्या फायदा है, अगर चुप रहने पर वह अपना काबू कर लेता है व्यक्ति, तो अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता उसे। चुप रहने के क्या फायदे हैं? नंबर 1, मानसिक शांति। चुप रहने से हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हम अपने अंदर के सारे तनाव को कम कर पाते हैं। या फिर आपने एक चीज तो सुनी ही होगी ना, कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे लिए सभी काम आसान होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपना सारा काम मन से करता है। या जब वो ही शांत नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति आसानी से काम कर सकता है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को कम ही बोलना चाहिए या जरूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए। इससे आपकी ऊर्जा भी बचती है, या आप अपने मन को और भी अधिक मजबूत कर बैठते हैं, बना लेते हैं। जब भी आपका मन मजबूत होता है तब हमेशा आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हो। नंबर 2, निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, जो ना किसी की सुनता है या ना कभी चुप रहता है, वो व्यक्ति कभी भी सही तरीकों से किसी भी परिस्थिति को समझ नहीं पाता है। इस कारण से हमेशा सुझाव, निर्णय लेने में परेशानी होती है उसे। आप जब भी कभी कोई आपत्ति आए तो हमेशा इस चीज की कोशिश करें कि आप धीरे धीरे हो सके कि उसे शांति से सोचने की कोशिश करें। जब भी हम चुप रहते हैं तो हमारा मन और अधिक तत्परता से के साथ काम करता है, या हम सामने वाले की बात को अच्छे से समझते हैं, जिससे हमें एक बेहतर निर्णय लेने की मदद भी मिलती है। हमारी सोच से लिया गया निर्णय हमेशा बुरा होता है, जो हमारे काम करने की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम किसी की बात को अच्छी तरह से सुनते हैं। नंबर 3, आपका दिमाग तेज काम करता है। वैज्ञानिकों द्वारा कई बार किए गए परीक्षण से यह पता चला है कि जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, जो बिना किसी काम के कोई भी बात नहीं करता है, उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर विचार की शक्ति बहुत तेज होती है और उनका दिमाग तेजी से काम करता है। इस प्रकार के लोगों का ध्यान हमेशा उनके काम के ऊपर होता है। इस दौरान वो किसी से फालतू बात करना पसंद नहीं करते। इस प्रकार के लोगों को अपने काम से बहुत कुछ करना होता है, जो हमेशा अपने दिमाग की मदद से कुछ न कुछ रचनात्मक करते रहते हैं, जिसकी वजह से सफलता मिल जाती है। कभी कभी आप भी नोटिस करते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा बस बोलता रहता है, उस व्यक्ति के दिमाग की शक्ति बहुत कम होती है। उसका ध्यान अपने काम से सबसे ज्यादा करता है। ऐसे लोगों को
अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमेशा शांत रहने की कोशिश की जाती है, जिससे आप भी अपने दिमाग की शक्तियों को बड़ा कर सकें। नंबर 4, सुनने की और समझ की शक्ति में सुधार लाना। इस दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तो अच्छे से हैं, लेकिन सामने वाले की बात को अच्छे से समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि किसी भी बात को समझने और ठीक से समझने में इन दोनों की बातों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, न कि उनकी बात के पीछे की भावना को समझते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं और चुनिंदा लोगों से बात करते हैं, तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ लें और आपकी समझ की शक्ति में सुधार भी आ जाए। जब आप चुप रहते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है विचार का, और आप जितना अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। आपके विचार का फोकस शिखर, जिससे तेजी से आपके सुनने की और की समझ की शक्ति में सुधार आ जाएगा। नंबर 5, इमोशनली और मेंटली शांत रहना। इस दुनिया में काफ़ी ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में तो काफ़ी काम कर लेते हैं, लेकिन उनका मन कभी कभी इमोशनली और मेंटली शांत नहीं रह पाता है। ऐसा होता है कि हर दिन आप कोई भी न कोई बात हमेशा लेकर चलते रहते हैं अपने दिमाग में। आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता है, इसलिए जितना आप चुप रहोगे, लोगों से केवल हो सके कम बात करो, आपका दिमाग शांत रहेगा, जिससे आप इमोशनली और मेंटली अपने दिमाग से हमेशा मजबूत बने रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चुप रहने के क्या क्या फायदे हैं, इसे तो हमने जान लिया, लेकिन कई बार ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है, इसे भी हम समझते हैं। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना समझदारी नहीं है। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आ जाती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन रह जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रायः उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं। हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देर सवेर एक बड़े संघर्ष को जन्म देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय से अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए
यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उदंडता से ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जहां गलत हो रहा हो वहां बिल्कुल बोलना उचित है। मौन रहना ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए। लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है तो वहां पर जरूर बोलना चाहिए। बोलने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि यह कितना हमारे इस समय के लिए क्या हानिकारक है। आगे के लिए भी सोचना चाहिए कि आगे चलकर भी इस बात का हमारे परिवार पर, समाज पर, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी ध्यान देना है। क्योंकि आगे वाली पीढ़ी का संसार इस वर्तमान के लोगों द्वारा ही तय किया जाता है, जिसका उदाहरण महाभारत में देखा गया है। अगर महाभारत में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, वशिष्ठ, महागुरु ये लोग अगर चुप न रहे होते तो महाभारत जैसा युद्ध होता ही नहीं, जिसका घातक परिणाम हम लोग देख चुके हैं। इसलिए सोच समझकर ही चुप रहें, लेकिन जहां आवश्यकता हो, और जहां आवश्यकता ना हो वहां पर बोलें। बस हमारा यही विचार है। आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे लोगों को यह समझने में मदद मिले कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। दोनों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और जिसने इन दोनों बातों को समझ लिया उससे आगे बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। आगे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।